हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज वर्टिकल इनकम एंड वर्टिकल बैलेंस शीट का कंबाइंड लेक्चर है जिसके अंदर हम कवर करेंगे फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड फॉर्मेट फॉर इनकम स्टेटमेंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा देखो, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट करवाया, उसके पिछले में भी इनकम था और उसके पहले अपन ने बैलेंस शीट कंप्लीट किया था। आज जो क्वेश्चन है समझो फाइनल अकाउंट है विदाउट एडजस्टमेंट। विदाउट एडजस्टमेंट मतलब बिना एडजस्टमेंट का फाइनल अकाउंट सॉल्व करने का। आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, आपको बैलेंस शीट दिया है, खाली आपको ये जो हॉरिजॉन्टल दिया है उसे कन्वर्ट करना है वर्टिकल में। बैलेंस शीट से बैलेंस शीट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। समझा? अगर आप ये आज समझ जाओगे तो आप फाइनल अकाउंट कैसे करना है वो समझ में आएगा। जिसमें पहला तो अपन करने वाले हैं मार्किंग की कौन सी चीज कौन से अकाउंट में जाने वाला। ओके, स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग summary financial statement for the year end 31st March 2014 are submitted to you by the accountant of Star Limited। चलिए मार्किंग करते देखते कौन सा चीज किधर जाएगा। ओपनिंग स्टॉक COGS में जाएगा, परचेज लेस रिटर्न दोनों कंबाइन करके COGS ही है। हाँ या नहीं? अपने को तो परचेज से मतलब है। ग्रॉस प्रॉफिट तो आंसर है, इग्नोर। सेल्स में जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक COGS। अरे समझा? डेप्रिसिएशन कुछ नहीं बोला है, मतलब ऑफिस का होगा OE। एडमिन एक्सपेंसेस ऑफिस का होगा OE। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग का खर्चा। प्रोविजन फॉर टैक्स तो टैक्स ही होगा। प्रपोज डिविडेंड ये नया है आपके लिए, इसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन। क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन। अब ये क्या है वो आज अपन सीखने वाले, आज के लेक्चर का यही नया पॉइंट है। समझा आपको? एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट बैलेंस ये अपना आंसर रहेगा। ग्रॉस प्रॉफिट तो आंसर। इंटरेस्ट ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। सर इंटरेस्ट तो माइनस, डेबिट वाला है तो माइनस होता है और क्रेडिट वाला है तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा। क्रेडिट साइड पे दिया तो फायदा है। बात समझा? ये दीपिका मार्किंग है। बैलेंस शीट में जाते हैं। शेयर कैपिटल ओनर्स फंड में जाएगा, ओन फंड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व्स एंड सरप्लस। प्रपोज डिविडेंड करंट लायबिलिटीज। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटीज। सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस फ्रॉम फिक्स असेट, असेट में से माइनस करना है। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटीज, ये बैलेंस शीट कर रहे हैं आप। उसके बाद गुडविल फिक्स असेट में इंटेंजिबल, वेरी गुड। कैश इन हैंड करंट असेट। स्टॉक इन ट्रेड करंट असेट। डेटर्स करंट असेट। लैंड बिल्डिंग फिक्स असेट टेंजेबल। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स असेट टेंजेबल, बराबर है कि नहीं? प्रीपेड एक्सपेंस करंट असेट। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर, ऐसा कोई असेट होता है क्या? नहीं, इसे मिसलेनियस एक्सपेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसलेनियस एक्सपेंस। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट असेट। मार्किंग समझ में आया? पहले अपन बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस और फिर बना देंगे आप आपका बैलेंस शीट का स्टेटमेंट। ओके, फॉर्मेट वर्टिकल स्टेटमेंट, फॉर्मेट वर्टिकल। तो आपका जो स्टेटमेंट है वो चालू किससे होता है बताओ जरा? सेल से। तो सबसे पहला मुझे क्या चाहिए? सेल्स। देखते क्वेश्चन में सेल्स दिया है क्या? हाँ सर सेल्स तो दिया है। कितना दिया है? 16,60,000। कौन से कॉलम में लिखोगे? लास्ट कोई रिटर्न वगैरह है ही नहीं ना, तो डायरेक्टली 16,60,000। अरे समझा क्या? इसमें माइनस होगा, क्या माइनस होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस COGS। बट क्या COGS डायरेक्ट मिलता है क्या? नहीं, इसे फाइंड करना पड़ता है और इसका फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक। देखते ओपनिंग स्टॉक है क्या क्वेश्चन में? देखते क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक 70,000 दिया है, फिर उसके बाद परचेज 15 लाख वो भी दिया हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक कौन से कॉलम में? सेकेंड कॉलम में। कितना? 70,000।
एड परचेज। अब रिटर्न्स के माइनस करने के बाद का अमाउंट लिख रहा हूं, कितना? 15 लाख। ये समझा क्या? एड डायरेक्ट एक्सपेंस। और देखो सीओजीएस और कुछ है क्या? क्लोजिंग स्टॉक है खाली, मतलब और कहीं पे भी सीओजीएस नहीं है, मतलब कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या अपने पास? नहीं। एड डायरेक्ट एक्सपेंस इल्ले माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? देखो क्वेश्चन में आपको दिया है, इट इज 1,60,000, यहां पे 1,60,000। अब इसे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस करना है। अरे बात समझा क्या? चलिए, इसका जो टोटल आएगा वो आएगा टोटल COGS 70 प्लस 15 लाख माइनस 1,60,000। टोटल करो कितना? 14,10,000। पक्का? चले जाएगा थर्ड कॉलम में 14,10,000। इसे करेंगे ब्रैकेट में क्योंकि सेल्स में सीओजीएस माइनस होगा, और जैसे ही माइनस होगा तो जो आंसर आएगा वो मेरे लिए क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। 16,60,000 में 14,10,000 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा? 2,50,000। 2,50,000। एनी डाउट इन दिस? ऐसा कुछ किसी को ऐसा जो नहीं समझ में आया बोलो। अच्छा, एक और जीरो डालना है, ठीक, वो कर देता हूं मैं। 2,50,000 ना? 2,50,000। और कुछ डाउट इसमें? पक्का? अब इसमें हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, जीपी में माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टाइप होता है जिसमें पहला है ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस। अरे बराबर है। तो OE वाले क्या क्या है जरा चेक कर लेते। OE वाले है डेप्रिसिएशन, एडमिन, दो ही है, आया नहीं? ये दोनों लिखना पड़ेगा। यहां पे सबसे पहला क्या है? डेप्रिसिएशन, और फिर है एडमिन एक्सपेंसेस। कौन से कॉलम में लिखेंगे? पहले दो कॉलम में। डेप्रिसिएशन कितना था देखो अमाउंट, तो डेप्रिसिएशन 36 और एडमिन 50, तो 36,000 एंड 50,000। टोटल ऑफिस एक्सपेंस 86,000। 86,000। अरे बात समझा? सेकेंड हेडिंग क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये अकेला दिया हुआ है, सिंगल है। सेलिंग कितना है? 24,000। तो भाई डायरेक्टली मैं 24,000 लिख देता हूं। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है ही नहीं तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसका टोटल निकाल लेते हैं। बराबर है, तो इसका टोटल ले लेता हूं मैं। इसे मैं कहूंगा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 86 प्लस 24 1,10,000। डायरेक्टली 1,10,000 लास्ट कॉलम। इसे ब्रैकेट क्योंकि माइनस करना है। बराबर है क्या? अरे हाँ, चलिए ठीक है। नेक्स्ट 2,50,000 में 1,10,000 जैसे ही माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा उसे मैं कहता हूं OPBIT। कितना आ रहा है? 1,40,000। अरे बात समझा? सर इसमें इंटरेस्ट तो है ही नहीं, बट लिखना तो पड़ेगा, तो भाई इसमें माइनस कर देता हूं मैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट डैश, तो जो आंसर आएगा वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? वो आंसर बन जाएगा OPBT। कितना? 1,40,000। अरे बात समझा? अब इसके अंदर ऐड करूंगा मैं, क्या ऐड करने वाला बताओ? ऐड करूंगा मैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यहां पे ऐड हो जाएगा, ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस होगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखते कोई NOE NOI है क्या? NOI है, NOE तो नहीं है।
बराबर है। तो यहाँ पे है इंटरेस्ट, तो आप लिख लोगे यहाँ पे एनओई के अंदर इंटरेस्ट का वैल्यू। बराबर, स्टार्ट है। चलिए लिखते एनओई क्या है, इंटरेस्ट। कितना दिया इंटरेस्ट का वैल्यू, इंटरेस्ट 10,000 ऐड होगा, एक्सपेंसेस तो डैश है, क्लियर। तो जो आंसर आएगा वो मेरे लिए बन जाएगा एनपीबीटी। कितना है एनपीबीटी ऐड होके 1,50,000। समझा। एनपीबीटी में आप क्या करोगे, माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे, टैक्स। तो लेस टैक्स, ये क्वेश्चन में दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स। देखो आपको दिया है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, कितना दिया है 40,000। तो भाई 40,000 मेरा टैक्स है। समझा। तो जो आंसर आया वो आया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर है। यहां पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना, 90, 1,10,000। आपने यहां तक ही किया है। अब जब प्रॉफिट आता है ना, तो जो बिजनेस के मालिक लोग होते हैं उन लोग प्रॉफिट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब ज्यादा प्रॉफिट हो जाता तो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, प्रॉफिट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते और उसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन। डिविडेंड देना, रिजर्व में ट्रांसफर करना, ये सब एप्रोप्रिएशन में आता है। इस क्वेश्चन में दिया है प्रपोज डिविडेंड, डेबिट साइड पे दिया है, मतलब खर्चा है। खर्चा मतलब आपने आपके प्रॉफिट से दिया है। डिविडेंड एप्रोप्रिएशन में काउंट होता है। तो आप क्या करोगे, आपके नेट प्रॉफिट में से माइनस करोगे लेस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में क्या है, प्रपोज डिविडेंड। कितना, 16,000। ठीक है, 16,000। जैसे ही ये माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा उसे मैं कहता हूं रिटेन अर्निंग। क्या कहता हूं मैं, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग कितना आ रहा है देखो। आप अगर चेक करोगे आपका आंसर, तो आपका आंसर यही है। देखा ऐसे चीज को आपने कैसे प्रेजेंट किया है। बस ये टॉपिक में यही है। अगर आपको इतना समझ में आता है तो आपका काम खत्म। क्लियर। अब आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट को सॉल्व करेंगे। आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। हमारा बैलेंस शीट कहां गया भाई, बैलेंस शीट आजा आजा आजा, आ गया बैलेंस शीट। ठीक है, स्टार्ट करें। बैलेंस शीट की तरफ जाएंगे। सबसे पहला जो बैलेंस शीट में हेडिंग आता है उसे कहते हैं सोर्सेज ऑफ फंड। पहला हेडिंग, हेडिंग नंबर 1, सोर्सेस ऑफ फंड, पैसा आने का जरिया। कितना जरिया है, 2। पहला क्या है, वेरी गुड, ओन फंड। अब ओन फंड के अंदर फॉर्मेट है। ओन फंड में क्या आता है, शेयर कैपिटल, एड रिजर्व सरप्लस, लेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो इसमें सबसे पहला आएगा शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड में यहां पे एक ही शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या था, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये सब आता है। इधर अकेला है शेयर कैपिटल। यहाँ पे शेयर कैपिटल कितना था, अमाउंट देख लो। यहाँ पे शेयर कैपिटल का अमाउंट है 3। कौन से कॉलम में लिखूंगा, सेकेंड कॉलम में 3 लाख। कुछ डाउट इसमें। एड रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखते हैं क्या है, एक ही है रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां पे रिजर्व्स एंड सरप्लस में ब्रैकेट में लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस। कितना अमाउंट था, 1,80,000। क्या बात, माइनस मिसलेनियस एक्सपेंस इफ एनी है। MISC लिखा है ना आपने, क्या है, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर। यहां पे शेयर इशू एक्सपेंसेस लिख देना। कितना था, 7,000। इसे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस करना है। बात समझ में आ। अब इसको एड लेस करके जो आंसर आएगा इसे मैं कहूंगा टोटल ओन फंड। कितना, 480, 480 में 7 जाएगा, 4,73,000 बराबर। टोटल आउटर कॉलम में 4,73,000। एनी डाउट इन दिस, पक्का क्लियर है, 100% क्लियर है। बढ़ेंगे आगे। ओन फंड के बाद इसका सेकेंड हेडिंग आएगा बी, बोरोड फंड। बराबर है,
बोरोड फंड के अंदर क्या है? तो बोरोड फंड के अंदर कोई बोरोड फंड है क्या अपने पास? देयर इज नो बोरोड फंड, बाय बोरोड फंड डैश। अब हम करेंगे सोर्सेज ऑफ फंड का, सॉरी सोर्सेज ऑफ फंड का टोटल। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? तो भाई एक ही है, 4,73,000। नहीं तो कितने अमाउंट मिलते? दो, खुद का पैसा, पराया पैसा, ओन फंड, बोरोड फंड। ठीक है क्या? अब नेक्स्ट हेडिंग पे जाएंगे। हेडिंग क्या आने वाला है? तो अब हेडिंग आने वाला है एप्लीकेशन ऑफ फंड। हेडिंग नंबर 2, एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या क्या आने वाला है? तो एप्लीकेशन मतलब पैसा जाने वाला है। इसमें 3 जगह पे पैसा जाएगा, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। बराबर है? तो यहाँ पे हेडिंग नंबर 1 आ जाएगा आपका। सबसे पहला हेडिंग आएगा क्या है? तो ए, फिक्स एसेट। अब फिक्स एसेट में 2 टाइप के फिक्स एसेट होते हैं, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। वेरी गुड। तो यहां पे हम डालेंगे टैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट्स के अंदर क्या क्या है जरा चेक करते हैं। टैंजिबल एसेट्स के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। और कुछ है क्या? नहीं, तो 2 ही है। तो यहां पे आ जाएगा, एक मिनट है खाली, यहां पे आपको आ जाएगा फर्स्ट क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट बोलो कितना है? लैंड एंड बिल्डिंग 92, 150, प्लांट एंड मशीनरी 1,28,600। अब मैं इसे लिख रहा हूं 92, 150 एंड 1,28,600। टोटल ऑफ टेंजिबल एसेट ले लो, कितना आ रहा है? 0, 5, 7, 0, 1, 9, 10, 12, 1, 2,20,750। इसमें आपको माइनस करना होगा डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट या तो फिक्स एसेट। कहां है ये? देखो क्वेश्चन में दिया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 55,750। तो ये 55,750 इसमें से माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा इसे मैं कहने वाला हूं, अरे एक गलती कर दिया मैंने प्रेजेंटेशन में, एक मिनट, नहीं इंटेंजिबल नहीं बेटा, रुक जा। इसका अमाउंट जो आएगा वो कौन से कॉलम में जाएगा? सेकेंड कॉलम में, और कुछ नहीं। 55,750 और इसका अमाउंट जो था आपने जो नहीं लिखा था ट्रांसफर, उसे भी आपको सेकेंड कॉलम में शिफ्ट करना था। तो यह आया 2,20,750। बात समझा? तो अब इसका टोटल में ले लूंगा तो इसे आएगा टोटल ऑफ टैंजिबल एसेट कितना, माइनस करके बता दो, 1,65,000। ये टोटल टैंजिबल एसेट्स आ गया। अरे ये समझा आपको? पक्का? चलिए, टैंजिबल एसेट्स आने के बाद अब इसके अंदर हेडिंग में क्या आ जाएगा? इनटैंजिबल एसेट। तो भाई इनटैंजिबल एसेट्स ले लेते हैं। इनटैंजिबल एसेट्स में क्या क्या है जरा चेक करो। तो एक है गुडविल, बस, और कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्टली मैं इधर बाजू में लिख लेता हूं गुडविल कितना है? 20,000। बराबर। अब इसका टोटल ले लेता हूं और मुझे जो टोटल मिलेगा उसे मैं कहूंगा टोटल ऑफ फिक्स एसेट कितना? 1,85,000। बराबर। और ये आ जाएगा आउटर कॉलम में 1,85,000। प्रेजेंटेशन समझ में आया? सेकेंड हेडिंग है। सेकेंड हेडिंग क्या है? बी, इन्वेस्टमेंट। डैश है ही नहीं, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट अपने को क्वेश्चन में दिया है वो इन्वेस्टमेंट दिया है शॉर्ट टर्म, वो मेरा करंट असेट है। समझा टीनू? अब आगे बढ़ेंगे, से थर्ड हेडिंग पे जाएंगे। थर्ड हेडिंग क्या है? वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल में सबसे पहला जो आप सॉल्व करते हैं वो है आपका करंट असेट। ए, करंट असेट। करंट असेट्स में अभी इसके अंदर भी बहुत टाइप्स है, क्विक, नॉन क्विक, ये सब होता है, बट अपन अभी प्रो बने नहीं है। अभी तो पहला निब्बा निब्बी है, अपन सीखेंगे फिर प्रो बन जाएंगे। तो बेसिक के हिसाब से जाएंगे, ठीक है?
तो यहां पे आते हैं हम लोग, पहला हम सॉल्व कर रहे हैं करंट असेट, जितने भी करंट असेट है, कैश इन हैंड, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट, ये सब आने वाला है। तो यहाँ पे एक एक करके पहले बोलते जाओ। चलो पहला क्या है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना, फर्स्ट कॉलम में 8,000। फिर उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड 1,60,000। फिर उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, चलिए ठीक है, सन्ड्री डेटर्स पे आ जाते हैं। सन्ड्री डेटर्स कितना है, 78। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस कितना, 1500, 1500। उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना, 60,000। और कुछ नहीं। चलिए इसका टोटल ले लेते हैं। टोटल सीए करंट असेट कितना, पक्का 4,08,000। ये सेकेंड कॉलम में 4,08,000। एनी डाउट? सेकेंड हेडिंग क्या आने वाला है, करंट असेट। हाँ असेट हो गया तो लायबिलिटीज बी, करंट लायबिलिटीज। चलिए देखते हैं करंट लायबिलिटीज में हमारे पास क्या क्या है। तो करंट लायबिलिटीज में प्रपोज डिविडेंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। और कुछ है क्या, नहीं। चलिए सब आने वाला है आपको। बढ़ जाते हैं यहाँ पे करंट लायबिलिटीज की तरफ। बताइए क्या क्या है। पहला है प्रपोज डिविडेंड, कितना है प्रपोज डिविडेंड, 16,000। उसके बाद बैंक ओडी कितना है, 38,000। फिर क्रेडिटर्स कितना है, 26,000। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स 40,000। और कुछ टोटल ले लेंगे तो यहाँ पे टोटल ऑफ करंट असेट, सॉरी करंट लायबिलिटीज, टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज 1,20,000। टोटल 1,20,000। अरे समझा। अब इसका टोटल ले लेंगे और इसे कहूंगा मैं टोटल वर्किंग कैपिटल। कैसे, 4,08,000 में से 1,20,000 माइनस करेंगे, 2,88,000। और ये कौन से कॉलम में जाएगा, थर्ड कॉलम में, 2,88,000। बात समझा। अब आप देखो आपके पास जो थर्ड कॉलम था इसके अंदर क्या क्या बचा है। तो थर्ड कॉलम के अंदर आपके पास बचा है, एक तो ये अमाउंट था और फिर उसके बाद आपके पास है 1,85,000, बराबर है। एक ये अमाउंट है आपके पास 1,85,000 और एक ये अमाउंट है, कितना है आपके पास ये अमाउंट, 2,88,000। दोनों को प्लस करो और बताओ कितना आ रहा है, 4,70,000। इसे मैं क्या कहूंगा, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो ये जो है 4,73,000, क्या ये मेरे लायबिलिटी साइड से मैच हो रहा है क्या। देखो आपका जो लायबिलिटी साइड का टोटल था यानी कि ओन फंड था, कितना था आपका ओन फंड का टोटल, 4,73,000। बैलेंस शीट टैली। बात समझा आपको, पक्का क्लियर है। तो इस तरह से आपने वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट सॉल्व किया और वर्टिकल बैलेंस शीट सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में विथ एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। आज सिर्फ पोस्टिंग बता दिया है, ये एक ही क्वेश्चन है, इसके अंदर ही अपने को इनकम और बैलेंस शीट दोनों सॉल्व करना है। अभी जब सम आएगा तो फाइनल अकाउंट कैसे आता है, ऐसे ही आता है ना बेटा, ऐसा थोड़ी बोलते प्रॉफिट एंड लॉस तो अलग आ, बैलेंस शीट अलग, नहीं, साथ में सॉल्व करते। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके ऊपर एडजस्टमेंट लेके सॉल्व करेंगे। फाइनल अकाउंट के जैसा दो इफेक्ट देना पड़ेगा। क्लियर है क्या, पक्का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।